क्या है यार, रोज सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। तो चलो थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं। ये है मेरा रूम। अभी हम लोग जहाँ हैं वो है टेटुआन नाम की जगह। अब टेटुआन जो है वो रिफ माउंटेन्स एरियाज में आता है। रिफ माउंटेन कहाँ है? मोरक्को का जो सबसे नॉर्थ वाला पार्ट है उसको रिफ माउंटेन्स बोलते हैं। बहुत ही सुंदर शहर है क्योंकि आधा अधूरा पहाड़ियों पर है और आधा प्लेन्स पर है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ जानने को वो ये है कि यहाँ पर स्पेनिश कल्चर जो है फ्रेंच के मुकाबले ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। जो स्पेन ऑक्यूपाइड एरिया था मोरक्को का, उसकी कैपिटल टेटुआन रही थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्पेनिश बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के घर जो हैं वो एकदम हिस्पैनिक लुक के हैं, जो वाइट कलर की बिल्डिंग्स होती हैं वो हैं। और उनका खाना पीना भी बहुत कुछ स्पेनिश लोगों की तरह ही है। इनफैक्ट जिस रियाद में मैं यहाँ रुका हूँ, एल रुदुक्तो, इसकी जो रिसेप्शन पे जो बैठी थी उनसे मैंने पूछा कि आप इंग्लिश बोलती हो क्या? तो मुझे लगा वो बोलेगी नहीं मैं फ़्रेंच बोलती हूँ, पर वो बोलेगी नहीं मैं तो स्पेनिश बोलती हूँ। एक देश में आपको फ़्रेंच बोलने वाले, स्पेनिश बोलने वाले, अरेबिक बोलने वाले, अमाजिग लैंग्वेज बोलने वाले, इतने तरह के लोग आपको मिल रहे हैं। और यहाँ का मदीना बड़ा फेमस है क्योंकि यहाँ के मदीना में उतनी भीड़ और उतनी हैसल नहीं है, उतनी मगजमारी नहीं है जितने मरक्केश के मदीना में है। और रूम के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा अंधेरा है, लेकिन बाहर अगर देखें तो उजाला हो चुका है। धूप अभी बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे नहीं आई है, लेकिन ये रिफ माउंटेन्स इतने सुंदर दिख रहे हैं यहीं से। ये किस चीज़ की आवाज़ है? पूरी गली खाली पड़ी है। ये सामने रेस्टोरेंट है एल रेडुक्टो का, यहाँ पे सामने मेरा रूम है। तो यहाँ पे होना है हमारा ब्रेकफास्ट। यहाँ से कोई व्यू नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा छत पे। यार इसको कैसे कैप्चर करूँ कैमरा में? इस शहर में करीब 4 लाख लोग रहते हैं। बिल्लियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। इट्स ए सैड थिंग कि मैं यहाँ बैठ के नाश्ता नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट है वहाँ पर। What do you call this? crêpe marocain. Crêpe. Crème. No, الرغاية. Crêpe marroquí. Crêpe Marocain. crêpe marocain. This is Moroccan or Spanish? Moroccan. Moroccan. Okay. Oh, great. I'm from India. We eat the same thing, but the name is paratha. Paratha. Yeah. पराठे को शहद से लगा के खाना ना तो मोरक्कन स्टाइल थी और ना इंडियन। इस आर्टिस्टिक नाश्ते के बाद मैं एक सचमुच के आर्टिस्ट से मिलने गया ऑलिव आर्ट्स, पर तमाम कोशिशों के बावजूद वो सोया हुआ पाया गया। तो भैया ग्रीन ऑलिव आर्ट्स पे मैंने घंटी बजाई तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके बगल में जो था उन्होंने बोला कि आप 11 बजे आना। टूर ही 9:30 बजे से ऑर्गेनाइज़ होता है। मैंने उनको टूर के बारे में बताया बड़ी मुश्किल से इंग्लिश टू स्पेनिश में कन्वर्ट करके, तो बोले हमें नहीं पता ऐसा कोई टूर है भी। बस फिर क्या, अपना पर्सनल वॉकिंग टूर स्टार्ट कर दिया मैंने। गजब मौसम है और गजब सीन है। मतलब जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ तो मुझे मिल नहीं रही, पर उसको ढूंढने के चक्कर में मुझे जितना चलना पड़ रहा है ना उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और बहुत शांत है, इतने लोग जाग चुके हैं, इतना ट्रैफिक है, लेकिन आपको एक भी हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, एक भी आदमी लड़ता हुआ नहीं दिखेगा किसी से। सब अपनी ज़िंदगी में मस्त है भाई। इधर है ना बहुत सारी टैक्सीज ऐसी हैं जिसमें आदमी गाड़ी चला रहा है और उसके बगल में आगे की सीट पर ही एक फ़ीमेल बैठी हुई है। मतलब टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और एक पैसेंजर के रूप में, एक कस्टमर के रूप में एक फ़ीमेल अकेली बैठी हुई है। जब वो आराम से बैठ के बात कर रहे हैं ना तो ये समझ में आ जाता है कि एक रिलेटिवली सेफ़ कंट्री है। ये रहा सेंट्रो दे आर्टे मॉडर्नो दे तेतुआन। इसकी द एंट्री द तेतुआन कहाँ से है? इसका गेट उधर से है और मैं यहाँ से ढूंढ रहा था। तो अब मेरी समझ में आया कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आज जो है ग्रीन मार्च डे है। मतलब मोरक्को में 1975 में एक बहुत बड़ी ग्रीन मार्च निकली थी
आज से ठीक 49 साल पहले यानी कि 6 नवंबर 1975 को 3.5 लाख निहत्थे मोरक्कन्स ने मार्च करी स्पेन के खिलाफ, क्योंकि उस समय तक वेस्टर्न सहारा स्पेन के कब्जे में था, जबकि मोरक्को उसे हमेशा से अपना हिस्सा मानता रहा है। इसी मार्च को ग्रीन मार्च बोला गया है। वो मदीना का गेट दिख रहा है, जो इन मोरक्कन्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है। ऐसा लग नहीं रहा कि इन घरों में कोई रहता भी है। खिड़की से एक भी इंसान झांकता हुआ नहीं दिख रहा। तो महल्ला है, मतलब जूइश लोगों के घर है, ज़्यादा कचरा नहीं है। तो एक छोटा सा अड्डा मेरे को मिल गया है चाय कॉफ़ी के लिए, और मैंने ऑर्डर करी है मोरक्कन मिंट टी। ये इतनी मीठी है, मतलब इंडिया में जो मोरक्कन टी के नाम पे पीते हैं ना, वो बहुत फीकी होती है। इसका जो लिक्विड है ये तो ऐसा लग रहा है कि शहद ही डला हुआ है। मिंट टी की तरह इन्होंने अपने पूरे मोहल्ले की मिठास आज तक बना कर रखी है। यही तो कारण है कि यहाँ का मदीना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो एक भाई साहब जो चाय की दुकान पे मिले थे, उनका कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन का सर्विस है, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि अगर आपके पास टाइम हो तो मेरे पास आना। जाता हूँ, उनसे मिल के देखता हूँ। एंड वेयर डू यू मेक दीज थिंग्स? Different places. So not from Tetuan, from outside also? From Tetuan a little bit and from other places. तो ये जो है अर्गन ऑयल है, ये ओरिजिनल मोरक्कन का है, और ये जुगाड़ में है कि ये मुझे बेच सकें। Lolita, you are my cat, Lola. Oh baby, oh my Lola, yeah. Don't scare. It's your house, Lola. अब ये कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी दिखाने के लिए मुझे ले जा रहे हैं। जाने उस बात का कितना खींचेंगे। फॉर दिस डू आई नीड टू पे समथिंग फॉर दिस? ओके, इफ आई बाय समथिंग देन आई हैव पे। ओके, मदीना के लोगों की एक और प्यारी सी बिजनेस स्ट्रैटेजी। पर एक इंडियन होने के नाते मेरा डर तो कुछ और ही था। लूटपाट ना कर ले कहीं मेरे साथ। बहुत ही छोटी जगह है जो कराना पड़ेगा। वाओ, तो ये जगह का मौसम, माहौल, पहाड़ियों का सीन और लोग जो है ना अनमैच्ड है। मतलब कल्चर देखो कितना एंशिएंट है, घर कितने पुराने टाइप के हैं। इतनी पतली पतली गलियां हैं, अगर हम छत से देखेंगे तो ये इतनी पतली गली है वो नीचे जो दिख रही है। ये सर्द हवा जब चेहरे पर पड़ती है तो यही ठहर जाने का मन करता है, बाकी दुनिया से रूठ जाने का मन करता है। लेकिन वो परिंदा ही क्या जो दाना चुगने के चक्कर में पिंजरे में कैद हो जाए। बाय बाय। पंख फैला के उड़ जाने में ही समझदारी है। किसी ने मुझसे पूछा, सोलो ट्रैवल में आपको डर नहीं लगता? कैसे बताऊं उसे कि जब हम सोलो ट्रैवल करते हैं तब हम अकेले थोड़ी होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया हमारी हो जाती है। टेटुआन से 62 किलोमीटर साउथ, द ब्लू मदीना ऑफ मोरक्को। आ गया हूँ मैं द ब्लू मदीना ऑफ मोरक्को, शेफ शॉइन में। इसके ब्लू के पीछे बहुत सारा रहस्य है जो मैं आपको बताऊंगा। वाह, यहाँ की तो कार्स भी ब्लू ही हैं, टैक्सीज भी ब्लू हैं। मतलब 10 दिरहम की बात हुई थी तब भी 15 में ही माने ये लोग। कठिन है यार, यहाँ पे हैगलिंग करना बहुत कठिन है। 15 15 So 15, he said 15. Okay. 15. It's actually 10. Isn't it? हाँ। तो भाई ये जो कासा सबीरा तक का वॉक था ना, बहुत ही खतरनाक था। मतलब पूरे एंशिएंट पार्ट ऑफ द टाउन से आपको पैदल चल के इतना बड़ा बैग लाना पड़े सीढ़ियों पर, हालत खस्ता हो जाती है। So you can. That's not the right way to pour. I will show you. Just how Okay, that goes on the record now. Yeah. Pour it back.
It's like starting from the bottom, we raise our hands like that. Oh my god. That's how Moroccans drink tea, actually. Oh wow, thanks for the insight. You're welcome. There you are. You've got a double room here. You've got a single room here. Single bed. Okay. I've got the whole place. Yeah, the whole place is yours. Have I paid too much? It's not too much. I'll come back to you for a couple of tips, but when you're free, when you're done with that. Absolutely. इतना बड़ा रूम मिला है मेरे को. बाथरूम किस शेप का है भाई? अबे ये बाथरूम और अंदर जाकर भी है. ये मास्टर बेडरूम है, मतलब मुझे स्वीट रूम मिला है एक तरह से. एक बैठक भी है. अकेला क्या करूँगा यार इतने बड़े रूम का. 3,500 रुपये में. तो हम सब के मन में ये सवाल उठता है कि यहाँ पे ये घर इतने नीले क्यों हैं? इसके 3-4 कारण बताए गए हैं. जब ज्यूज यहाँ सेटल हुए तो उन्होंने अपने घरों को ब्लू पेंट कर दिया, क्योंकि उनके रिलीजन के हिसाब से ब्लू का मतलब होता है आसमान, स्वर्ग और भगवान. क्या शांति है यार. कुछ लोग रीज़न ये भी देते हैं कि ब्लू कलर से मच्छर दूर भागते हैं, क्योंकि ब्लू कलर बहते हुए पानी जैसा लगता है, जिससे मच्छरों को डर लगता है. इतना ब्लू, इतना ब्लू. इसी के साथ ये ब्लू कलर इन घरों को ठंडा भी रखता है. आखिर में कुछ लोग ये रीज़न भी देते हैं क्योंकि ब्लू कलर सिर्फ इसलिए पेंट किया गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट्स अट्रैक्ट हो सकें और यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए आएँ. आपको क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है? बिल्लियाँ शांत है वैसे यहाँ की. मज़े की बात यह है कि यहाँ बैठ के मैं भी खाना खा रहा हूँ और अब जो मेरा अगला स्टॉप है वो है दूर कोने पे स्पेनिश मॉस्क. पहाड़ी चढ़ के जाना रहेगा. आधे घंटे का ट्रैक है, ज़्यादा लंबा नहीं. सनसेट वहाँ से अच्छा दिखता है मैंने सुना है. ये है तजीन उबलती हुई, मच लाइक सिज़र. साथ में फ्रेंच फ्राइज़ किसी काम की नहीं है. इसको अभी से ही साइड में रख दो. वक्त है स्पेनिश मॉस्क जाने का. इन्हीं गलियों में से कहीं से रास्ता है. अगर शेफ शॉइन ढंग से घूमना है तो चलने और चढ़ने की आदत अच्छे से होनी चाहिए. और ध्यान रहे कि यहाँ के लोगों के चेहरे पर कैमरा फोकस मत कीजिए. ये जो रास्ता है इस पे जाना है वहाँ तक. सिर्फ 1 किलोमीटर का स्पेनिश मॉस्क का ये ट्रैक या तो अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए या शाम को सनसेट के टाइम. गर्मी भी कम रहेगी और व्यूज़ अच्छे दिखेंगे. लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये भीड़. इसको पार करने का सिर्फ एक ही तरीका है. और अच्छा व्यू दिखाता हूँ. यहाँ से फिर भी ठीक है. इसके अलावा एक तरीका और है. काश ऐसा कुछ संभव होता. काश आप लोग अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. काश आसमान में दिखता हुआ ये तारा टूट जाता. काश.